साल 1975 का वक्त था। स्पेन के एक ऑर्फनेज में 6 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। इन बच्चों में एक लड़की लॉरा भी शामिल है। कुछ समय बाद एक परिवार लॉरा को अडॉप्ट कर लेता है और वो इस ऑर्फनेज को छोड़कर चली जाती है। 30 साल बीत चुके हैं। अब लॉरा एक बड़ी और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। वो अपने पति और 7 साल के बेटे सिमोन के साथ रहती है। लॉरा का एक सपना है, वो उसी ऑर्फनेज को खरीदना चाहती है जहाँ से उसे अडॉप्ट किया गया था और उसे दोबारा उसी तरह से संवारना चाहती है जैसे ये पहले था। अब ये सपना सच हो चुका है। लॉरा इस पुराने ऑर्फनेज को खरीद लेती है और फैसला करती है कि वो इसे एक बार फिर बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएगी। वो चाहती है कि कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया जाए और उन्हें एक नया जीवन दिया जाए। इसी सोच के साथ वो अपनी फैमिली के साथ इन ऑर्फनेज में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब उसका बेटा सिमोन दौड़ते हुए आता है। सिमोन उत्साह से बताता है, मुझे यहाँ कुछ इनविजिबल फ्रेंड्स मिले हैं जिन्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ। लॉरा और उसका हस्बैंड ये सुनकर मुस्कुराते हैं और इसे बच्चों की कल्पना समझकर अनदेखा कर देते हैं। वो इसे कोई गंभीर बात नहीं मानते। एक दिन लॉरा अपने बेटे सिमोन को लेकर समुद्र किनारे जाती है। वहाँ चट्टानों के अंदर एक बनी गुफा होती है। सिमोन जिद करता है कि वो अंदर जाना चाहता है। लॉरा उसे परमिशन देती भी है और नन्हा सिमोन उत्साहित होकर केव के अंदर चला जाता है। लेकिन जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आता तो लॉरा परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए गुफा के अंदर जाती है। वो भीतर जाकर देखती है कि सिमोन एक जगह खड़ा होकर किसी से बात कर रहा है। जब लॉरा ध्यान से देखती है तो उसे वहाँ छोटे बच्चों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन ये बात अजीब थी कि यहाँ कोई मौजूद तो था ही नहीं। लॉरा को घबराहट होने लगती है। वो बिना समय गवाए सिमोन को पकड़कर तुरंत गुफा से बाहर ले आती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। रास्ते में लॉरा ये नोटिस करती है कि सिमोन रास्ते में सिपियां गिरा रहा है, यानी शेल्स, जैसे वो किसी को घर तक पहुँचाने का रास्ता दिखा रहा हो। जब लॉरा ध्यान से देखती है, लॉरा को ये अजीब लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन लॉरा अपने परिवार के साथ नए घर में व्यस्त होती है। तभी उनके घर पर एक डॉक्टर आती है जो एक सोशल वर्कर है। वो लॉरा से सिमोन के बारे में पूछती है और बताती है कि जब सिमोन को अडॉप्ट किया गया था तब वो ही उसका केस हैंडल कर रही थी। सोशल वर्कर आगे बताती है कि सिमोन को एक गंभीर बीमारी है जो खतरनाक हो सकती है। वो चाहती है कि उसका इलाज सही हो। इसके बाद वो सिमोन की मेडिकल फाइल लॉरा को दिखाती है, लेकिन लॉरा उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं और वो खुद ही सिमोन का इलाज करेंगे। लॉरा सोशल वर्कर से फाइल लेती है और एक अलमीरा में रखकर लॉक कर देती है ताकि सिमोन को उसकी बीमारी के बारे में पता न चले। सोशल वर्कर वहाँ से चली जाती है। रात होते ही लॉरा को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि घर के बाहर जो शेड है उसका दरवाजा खुला हुआ है। जैसे वो अंदर जाती है वो चौंक जाती है। वहाँ वही सोशल वर्कर खड़ी होती है। लॉरा उसे देखते ही घबरा जाती है और सोशल वर्कर तेजी से वहाँ से भाग जाती है। लॉरा का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि सोशल वर्कर वहाँ क्या कर रही थी, वो क्या ढूंढ रही थी वहाँ पर। अगली सुबह जब लॉरा घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर जमीन पर ढेर सारी सिपियां पड़ी होती हैं। ये वही शेल्स होती हैं जो सिमोन ने गुफा से लौटते हुए रास्ते में गिराई थी। ये देखकर लॉरा थोड़ी परेशान हो जाती है। उसी दिन सिमोन एक स्केच बनाता है। स्केच में 6 बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चे ने मास्क पहना हुआ था। सभी बच्चों के हाथ में कुछ न कुछ चीजें होती हैं। लॉरा सिमोन से पूछती है कि ये कौन है। सिमोन जवाब देता है कि ये मेरे इनविजिबल फ्रेंड्स हैं। लॉरा फिर पूछती है इनके हाथ में क्या है। सिमोन उत्साहित होकर बताता है ये एक गेम है। ये बच्चे लोगों की चीजें चुरा लेते हैं और फिर क्लूज दे देते हैं। क्लूज के जरिए चीजों को ढूंढना होता है। जो व्यक्ति अपनी चीज ढूंढ लेगा उसकी एक विश पूरी होगी। सिमोन अब और भी उत्साहित होकर बताता है कि अब मैं भी उनके साथ ये गेम खेल रहा हूँ। वो कहता है मेरे दोस्तों ने मेरा सिक्का छुपा दिया है और अब मुझे क्लूज के जरिए उसे ढूंढना होगा। लॉरा को लगता है कि सिमोन सिर्फ खेल रहा है, इसलिए वो भी उसे कंपनी देने के लिए कॉइन ढूंढने में उसकी मदद करने लगती है। अब सिमोन को पहला क्लू मिल जाता है। वो खुशी खुशी लॉरा को अपने साथ ले जाता है और दोनों दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ दूसरा क्लू मिलता है। इस तरह वो क्लूज का पीछा करते करते आगे बढ़ते हैं। आखिरकार सिमोन को एक चाबी मिलती है। ये वही चाबी थी जिससे वो अलमारी खोल सकती थी जहां लॉरा ने सिमोन की मेडिकल फाइल छुपाई थी। सिमोन उत्साहित होकर अलमारी खोलता है। वो अंदर रखी फाइल निकालता है और उसमें से अपना सिक्का पाकर बहुत ही खुश होता है। लेकिन जैसे ही लॉरा उस फाइल को देखती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गुस्से से भर जाती है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि सिमोन को उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाए। सिमोन अचानक बोल उठता है, मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ और बहुत जल्दी मेरी मृत्यु भी होने वाली है। लॉरा ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। वो तुरंत सिमोन से पूछती है तुम्हें ये किसने बताया। सिमोन शांत स्वर में जवाब देता है, मेरे इनविजिबल फ्रेंड्स थॉमस ने, जो हमेशा मास्क पहन कर रखता है। लॉरा ये सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। अब अगले दिन घर पर कुछ बच्चे आने वाले होते हैं जिन्हें लॉरा अडॉप्ट करना चाहती थी। वो सिमोन के पास जाती है और प्यार से कहती है मेरे साथ नीचे चलो, कुछ मेहमान आने वाले हैं। लेकिन सिमोन गुस्से में जवाब देता है और लॉरा से बदतमीजी करने लगता है। गुस्से में आकर लॉरा उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि उसे सिमोन को थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। अब लॉरा सिमोन को घर में ढूंढने लगती है, लेकिन सिमोन कहीं नहीं मिलता। तभी उसके सामने एक अजीब बच्चा आ जाता है। उसने बहुत पुराने कपड़े पहने होते हैं और उसके चेहरे पर एक डरावना मास्क लगा होता है। लॉरा को लगता है कि शायद ये खुद सिमोन ही है। लेकिन जैसे ही वो मास्क हटाने की कोशिश करती है वो बच्चा अचानक से उसे जोर से धक्का दे देता है।
लॉरा सीधे बाथरूम के अंदर गिर जाती है और बच्चा बाहर से दरवाजा बंद कर लेता है। लॉरा की उंगलियां दरवाजे के बीच आ जाती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर ही फंस जाती है। लॉरा की चीखें सुनकर उसका हस्बैंड और उनके गेस्ट वहां पर आ जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि लॉरा जख्मी है, लेकिन सिमोन घर में था ही नहीं। अब लॉरा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस लॉरा से पूछताछ करती है। लॉरा बेचैन होकर कहती है, मुझे पूरी तरह यकीन है कि वही सोशल वर्कर हमारे बेटे के गायब होने की वजह है। उसने ही सिमोन को अगवा किया होगा। लेकिन पुलिस हैरान करने वाली जानकारी देती है। वो बताते हैं कि इस नाम की कोई सोशल वर्कर मौजूद ही नहीं है। लॉरा सन्न रह जाती है। अब भी उसे यकीन है कि वही औरत उनके बेटे को ले गई है। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन सिमोन का कोई अता पता नहीं है। अब एक दिन जब लॉरा अपने हस्बैंड के साथ कार से मार्केट जा रही होती है तो वो अचानक सड़क पर उसी सोशल वर्कर को देख लेती है। वो एक बैग को उठाकर कहीं ले जा रही होती है। लॉरा को पूरा विश्वास होता है कि यही औरत उनके बेटे की गुमशुदगी के पीछे है। वो गाड़ी रोकने के लिए कहती है और तेजी से बाहर निकलती है। लेकिन इससे पहले कि वो सोशल वर्कर तक पहुंचती, अचानक एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। सोशल वर्कर वहीं सड़क पर दम तोड़ देती है। लॉरा भागकर उसके पास जाती है लेकिन अब तक वो खत्म हो चुकी थी। लॉरा के हाथ एक बैग पर पड़ते हैं जिसे सोशल वर्कर अपने साथ ले जा रही थी। जब वो बैग खोलती है तो वो अंदर की चीजें देखकर कांप उठती हैं। वह एक डॉल थी, लेकिन ये कोई साधारण डॉल नहीं थी। इस डॉल के चेहरे पर ठीक वही मास्क था जो थॉमस पहनता था। अब पुलिस सोशल वर्कर की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जल्दी एक डरावना सच सामने आता है। ये औरत कोई डॉक्टर नहीं थी। 30 साल पहले ये उसी ऑर्फनेज में काम करती थी जहां लॉरा बचपन में रहती थी। इतना ही नहीं, इसका एक बेटा भी था जिसका नाम है थॉमस। थॉमस का चेहरा जन्म से ही विकृत है, यही थोड़ा बिगड़ा हुआ, इसलिए उसकी माँ उसे हमेशा मास्क पहना कर ही रखती थी। वो किसी को भी थॉमस का असली चेहरा देखने नहीं देती थी। लेकिन लॉरा को अडॉप्ट किए जाने के बाद ऑर्फनेज के बाकी बच्चे थॉमस से बदला लेने की सोचते हैं। अब एक दिन उसे समुद्र किनारे एक गुफा यानी केव में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो थॉमस का मास्क जबरदस्ती निकाल देते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहां से बाहर आ जाते हैं। दरअसल वो ये देखना चाहते थे कि थॉमस बिना मास्क के बाहर आता है या नहीं, लेकिन थॉमस बाहर नहीं आता। कुछ देर बाद समुद्र में हाई टाइड यानी ऊंची लहरें आ जाती है। गुफा में पानी भर जाती है और थॉमस वहीं दम तोड़ देता है। लॉरा पुलिस से कहती है, शायद थॉमस अभी भी जिंदा है, मैंने उसे अपने घर में देखा था, उसी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। लेकिन पुलिस जवाब देती है, नहीं, ये कैसे पॉसिबल है मैम, थॉमस की मौत 30 साल पहले हो चुकी है। अब लॉरा और उसका हस्बैंड घर लौट आते हैं। अब 3 महीने बीत जाते हैं और लॉरा हर दिन सिमोन की याद में तड़प रही होती है, लेकिन उसे कोई सुराग मिलता नहीं। एक रात वो अपने बेड पर लेटी होती है, तभी उसके पीछे उसका हस्बैंड आकर लेट जाता है। लॉरा उससे कई बातें करने लगती है, लेकिन तभी सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसका हस्बैंड वहां खड़ा दिखाई देता है। लॉरा हैरान रह जाती है। वो पलटकर देखती है और ब्लैंकेट हटाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब वो डर और घबराहट में वहाँ से भागकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और सारा किस्सा बताती है। अभी दोनों एक मीडियम यानी आत्माओं से संपर्क करने वाला व्यक्ति को बुलाते हैं। मीडियम अपनी पूरी टीम के साथ इनके घर आता है। वो पूरे घर में कई आधुनिक उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाता है जिससे आत्माओं की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। अब लॉरा, उसका हस्बैंड और मीडियम की टीम एक कमरे में बैठते हैं। इस बीच मीडियम घर में घुसकर आत्माओं को महसूस करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो अचानक एक कमरे में रुक जाता है। वो कहता है, यहाँ 5 बच्चों की आत्माएं हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। इसके बाद मीडियम उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो सिमोन के बारे में पूछता है, पूरे कमरे की लाइटें झपकने लगती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अचानक बंद हो जाते हैं। मीडियम अपनी जांच रोकने के लिए मजबूर हो जाता है। अब मीडियम लॉरा की ओर देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, मैं तुम्हारे बेटे सिमोन को नहीं ढूंढ पाया, मुझे नहीं पता कि वो है कहाँ, लेकिन तुम एक माँ हो और माँ की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर कोई उसे ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मीडियम ये कहकर चला जाता है। अब लॉरा उसी कमरे में जाती है जहाँ मीडियम को 5 बच्चों की आत्माओं की आवाज आई थी। जैसे वो अंदर जाती है, पीछे की खिड़की अपने आप नीचे गिर जाती है और शीशा टूट जाता है। लॉरा धीरे धीरे कमरे का जायजा लेती है। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। जब उसे खोलती है तो अंदर बहुत सारे डॉल्स होती हैं और उनके बीच में सिमोन की एक फोटो भी रखी थी। अब लॉरा की समझ में आता है कि आत्माएं उसके साथ गेम खेल रही है, जिस गेम के बारे में सिमोन ने उसे बताया था। अब लॉरा ध्यान से हर चीज का निरीक्षण करने लगती है और क्लूज को समझने की कोशिश करती है। लॉरा क्लूज का पीछा करते करते आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद उसे एक दरवाजे का नोब यानी हैंडल मिलता है। अब वो पूरे घर में हर दरवाजे को चेक करती है, लेकिन ये किसी भी दरवाजे पर फिट नहीं होता। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसने एक रात शेड में सोशल वर्कर को कुछ ढूंढते हुए देखा था। अब वो शेड में जाती है और ध्यान से चारों ओर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। ये दरवाजा बहुत पुराना और गुप्त था, जैसे इसे जानबूझकर छिपाया गया हो। लॉरा नोब को दरवाजे पर लगाकर उसे खोलती है। जैसे दरवाजा खुलता है, अंदर एक अंधेरा तहखाना दिखाई देता है। लॉरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तहखाने के अंदर का माहौल बहुत डरावना और ठंडा था। दीवारों पर कई पुराने स्केच बने हुए थे। लॉरा ध्यान से स्केच को देखती है और तुरंत पहचान जाती है कि ये स्केचेस थॉमस द्वारा बनाए गए थे। दरअसल थॉमस की माँ उसे सबसे छुपाकर इसी तहखाने में रखा करती थी। वो यहीं पर अकेला रहता था और स्केच बनाया करता था। लेकिन अचानक लॉरा की नजर एक चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। उसके ठीक सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी। वो आगे बढ़ती है और ध्यान से देखती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके बेटे सिमोन की डेड बॉडी थी।
लॉरा सदमे में आ जाती है। सिमोन के चेहरे पर वही मास्क था जो कभी थॉमस पहनता था। अब लॉरा को सारा सच समझ में आ चुका था। जिस रात मास्क पहने एक बच्चा उसके सामने आया था और उसने उसे बाथरूम में धक्का दिया था, वो थॉमस नहीं बल्कि सिमोन था। लॉरा ने उसे पहचानने में गलती कर दी थी। गुस्से में सिमोन ने थॉमस का मास्क पहन लिया था और लॉरा को बाथरूम में बंद कर दिया था। इसके बाद वो तहखाने में चला गया, लेकिन जब लॉरा उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी तब गलती से उसने कई भारी पाइप्स तहखाने के दरवाजे के ऊपर गिरा दिए थे, जिससे दरवाजा पूरी तरह ब्लॉक हो गया था और सिमोन अंदर ही फंस गया। सिमोन ने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। थककर वो सीढ़ियों के पास बैठ गया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। गिरने से उसकी वहीं मौत हो गई। लॉरा ये समझकर गहरे गिल्ट में डूब जाती है। वो अपने आप को कोसने लगती है। वो कहती है, अगर मैंने तहखाने का दरवाजा ब्लॉक नहीं किया होता तो सिमोन आज जिंदा होता। अब लॉरा सिमोन की लाइफलेस बॉडी को अपने हाथों में उठा लेती है। वो उसे प्यार से अपने सीने से लगाती है। इसके बाद वो चुपचाप बहुत सारी पिल्स यानी दवाइयाँ खा लेती है। कुछ देर में लॉरा की भी मौत हो जाती है। अब लॉरा की आत्मा इसी घर में घूमती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि सिमोन उसके सामने खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले था। सिमोन मुस्कुराते हुए अपनी माँ की ओर बढ़ता है। लॉरा उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने बाहों में भर लेती है। अब उसके पास सिर्फ सिमोन ही नहीं बल्कि वो 5 बच्चे थे जिनकी आत्मा इस घर में ऑलरेडी भटक रही थी। थॉमस की आत्मा भी उनके साथ थी। सभी आत्माएं अब लॉरा के पास होती है। अब लॉरा उन बच्चों को प्यार से कहानियां सुनाने लगती है। दरअसल जब सिमोन ने उन आत्माओं के साथ गेम खेला था और वो जीत गया था तो उसने उनसे एक विश मांगी थी कि मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। अब उसकी विश पूरी हो चुकी है। लॉरा, सिमोन, थॉमस और बाकी 5 बच्चे अब इस घर में आत्माओं के रूप में हमेशा के लिए कैद रहने वाले थे। कुछ दिनों बाद लॉरा का हस्बैंड ऑर्फनेज लौटता है। वो देखता है कि लॉरा, सिमोन और उन 5 बच्चों की बॉडी को ऑर्फनेज के पास दफना दिया गया है। उसने सभी के लिए अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल तैयार किया था। इसके बाद वो घर के अंदर आता है। वहाँ उसे एक बहुत ही खास चीज मिलती है, वही चेन जो उसने कभी लॉरा को दी थी। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि जब तुम्हें सिमोन मिल जाए तो उसे ये चेन लौटा देना। अब वो चेन उसके सामने रखी होती है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि लॉरा और सिमोन किसी न किसी रूप में साथ हैं। तभी सामने का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि लॉरा और सिमोन हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।